गाइस जिस मैं सर्किट का बात कर रहा था वो ये है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ लेह लद्दाख रोड ट्रिप की फुल डिटेल्स। लेह लद्दाख की बाइक राइड मैंने की थी 2022 में और वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि लद्दाख की ट्रिप कितने दिन की होनी चाहिए, कैसे आप लोग अपने पैसे बचा सकते हो, आप लोगों का टोटल बजट कितना जा सकता है, कौन से जगह पे आप लोगों को होटल सस्ते में मिल जाएगी, उसके अलावा जो मिस्टेक्स मैंने की थी ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करो। ये वीडियो में भी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो, बट अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ये वीडियो से। और ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप लोग लद्दाख एक बार पहले जाके आ चुके हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पर्सनली मुंबई से हूँ और मुंबई से लेके लेह लद्दाख और लेह लद्दाख से लेके रिटर्न मुंबई तक की जर्नी मैंने कंप्लीट की थी 2022 में। ऑलमोस्ट कुछ 7000 प्लस किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया था अपने डोमिनार 400 पे। कुछ प्रॉब्लम्स आए थे और उसके अलावा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लद्दाख का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को लाइफ में एक बार तो लेना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जगह है। लद्दाख जाने का ड्रीम मेरा बहुत पहले से था 2015 से, बट क्या था कि 2015 में मेरे पास अच्छा जॉब नहीं था जिससे अच्छी सेविंग्स नहीं होती थी और वो टाइम पे बाइक भी ऐसी नहीं थी कि मैं लद्दाख का राइड जो है वो कर पाऊँ। बट क्या हुआ ना कि 2017 में मुझे अच्छी जॉब मिल गई, बट अच्छी जॉब अच्छी सैलरी देती है और टाइम नहीं था मेरे पास, तो जिसके वजह से वो टाइम पे भी मैं लद्दाख की राइड नहीं कर पाया। बट 2022 में ऑलमोस्ट लाइक अ सडन सब चीज़ मेरे फेवर में आ गई और 2022 में मैंने लद्दाख की राइड सक्सेसफुली कंप्लीट की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और ये साल मैं प्लान कर रहा हूँ स्पीति वैली जाने का। होप सो कि सब चीज़ें सही हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी यहाँ पे फॉरेन में हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो यहाँ से निकल के अगर मैं इंडिया गया तो डेफिनेटली मैं और मेरा दोस्त हम लोग जो है वो स्पीति वैली जाने का प्लान कर रहे हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि लद्दाख की ट्रिप कितने दिन की होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को सब जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 10 से लेके 12 दिन का आप लोग का जो है वो ट्रिप प्लान करना, जिसमें आप लोग सब जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर कर पाओ, अच्छी मेमोरीज को कलेक्ट कर पाओ और जो है वो ऑलमोस्ट एवरी जगह पे आप लोग सही तरीके से टाइम बिता पाओ। तो उसके लिए आप लोगों को 10 से 12 दिन का जो है वो प्लान करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कुछ जगह को और भी आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर कम है तो रश में आप लोगों को जो है वो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, या फिर है कुछ जगह को आप लोगों को छोड़ देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो मुझे कुछ 18 दिन लगे थे मुंबई से लेके लद्दाख तक जाके लद्दाख से रिटर्न आने के लिए। उसमें 7 दिन का जो था वो लद्दाख को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स है उनको क्रॉस करके चंडीगढ़ तक पहुंचने वाली जर्नी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो 11 दिन की जर्नी है वो टोटली मैंने लद्दाख का जो रूट है उसको कंप्लीट करने के लिए बिताई थी। सब चीज़ों की अगर आप लोगों को फुल डिटेल्स चाहिए तो आप लोगों को जो है मेरे व्लॉग का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग आराम से जो है वो एक एक व्लॉग देखना, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा। इसके अलावा दूसरा चीज़ है मोबाइल का नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं पकड़ते हैं। इवन जो है वोडाफोन का नहीं कनेक्ट होता है, एयरटेल का कुछ जगह पे कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को वहाँ पे जाके एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा। सिम कार्ड का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 400 से लेके 500 रुपये के बीच में एक सिम कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग एज एक फैमिली जा रहे हो तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि एक सिम कार्ड या 2 सिम कार्ड ले सकते हो। और अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा लोग जा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को अलग अलग राइड कर रहे हो तो आप लोगों को एक पर्सन के लिए एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिनारियोस है जिसमें पर्सन यहाँ वहाँ चले जाते हो, फिर आप लोगों को अननेसेसरी वेट करना पड़े। तो एक सिम कार्ड आप लोग वहाँ पे ले लेना। जियो का सिम कार्ड मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो अच्छे से चलता है, नेटवर्क भी बहुत ही अच्छे से आता है और डेटा जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को गूगल मैप यूज़ करना है तो। अब बात करते हैं कि कॉस्ट कितना गया था मेरे ट्रिप का। तो मेरे ट्रिप का कॉस्ट गया था ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास। वो भी मेरे पास बजाज डोमिनार 400 बाइक थी। तो मे भी हो सकता है कि आपके पास 350 से लेके 400 सीसी या 300 सीसी से लेके 400 सीसी के बीच की बाइक हो, तो आप लोगों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम जा सकता है।
अगर आप लोगों की बाइक थोड़ी सी कम होगी यानी कि 200-250 सीसी तक की, तो वहाँ पे आप लोगों की सेविंग्स थोड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। उसके अलावा कुछ गलतियाँ हम लोगों ने की थी जिसके वजह से मेरा कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों के ट्रिप में कोई भी तरीके की रुकावट नहीं आई, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप लोगों का आराम से 40,000 से लेके 50,000 के बीच में ये जर्नी जो है वो कंप्लीट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई से लेके लद्दाख तक का। अगर आप लोग जो हो इन शॉर्ट बीच में कहीं से प्लान कर रहे हो लाइक चंडीगढ़ या फिर मनाली, तो वहाँ पे आप लोगों का जो है ये कॉस्ट जो है और भी कम हो सकता है। आप लोग अगर पैकेजेस के हिसाब से जाना चाहते हो तो पैकेजेस के हिसाब से भी जा सकते हो, और अगर आप लोगों को जो है पर्सनली राइड करनी है तो आप लोग पर्सनली राइड भी कर सकते हो। एक और चीज़ कि जब हम लोग गए थे तब पेट्रोल के जो प्राइस है वो आसमान को छू रहे थे। अभी तो पेट्रोल के प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गए हैं, सो आप लोगों का वहाँ पर भी बचत हो सकता है। अब बात करते हैं रूट के बारे में। तो रूट में एक तरीके से मैं आप लोगों को एक डिटेल बता दूँ कि ये जो है दो रूट मतलब एक सर्किट है, और सर्किट एक जगह से स्टार्ट होता है और आप लोग वहीं पे वापस रिटर्न आके उस सर्किट को एंड करोगे। उस जगह का नाम है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और चंडीगढ़ पे ही आपकी जर्नी जो है वो एंड हो सकती है। अगर आप लोगों जो को है वो दूसरी जगह पे जाना है तो आप लोग दूसरी जगह से भी निकल सकते हो, बट ज़्यादा करके जो सर्किट है वो चंडीगढ़ से ही स्टार्ट होता है और चंडीगढ़ पे ही ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि दो रूट्स है, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो एक रूट जाता है इजी वे की ओर और दूसरा रूट जाता है एडवेंचर की ओर। तो आप लोग किस तरीके से अपना जो है वो ट्रैवल प्लान कर रहे हो वो यहीं पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को एडवेंचर चाहिए तो चंडीगढ़ से आप लोग मनाली की ओर निकल जाना और मनाली से लेह की ओर निकल जाना, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर मिलेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप लोग जो है वो कश्मीर और वहाँ से लेके श्रीनगर और वहाँ से आप लोग ईजिली चंडीगढ़ आ सकते हो। ये हो गया स्टार्टिंग में एडवेंचर, और एंडिंग में आप लोग आराम से रिटर्न आ रहे हो। बट अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा आराम से होते हुए धीरे धीरे एडवेंचर की ओर जाना है तो मैं आप लोगों को ये रूट रिकमेंड करूंगा। आप लोग शुरू से जाओ श्रीनगर, फिर कश्मीर और फिर वहां से लद्दाख जाओ, और फिर वहां से आप लोग जो है वो रिटर्न आने के टाइम पे लेह टू मनाली वाला जो रूट है वो यूज़ कर सकते हो। दोनों भी रूट्स के अपने अपने एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। तो जो रूट मैंने लिया था, मैंने पर्सनली चूज़ किया था कि हम लोग जाएंगे श्रीनगर से कश्मीर से धीरे धीरे करके लद्दाख की ओर। तो ये रूट बहुत ही कंफर्टेबल था और कन्वीनियंट भी था। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि धीरे धीरे आप लोगों का जो है वो एक तरीके से एल्टीट्यूड है वो बढ़ता है, एंड इसके वजह से आपकी बॉडी को टाइम मिलता है माउंटेन सिकनेस को अवॉइड करने का। यस, अगर आप लोग लद्दाख जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को माउंटेन सिकनेस होने का चांसेस होता है, तो वो नहीं हो, इसीलिए आप लोग जो है वो इजीली जा सकते हो श्रीनगर कश्मीर ये रूट से, क्योंकि वहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो जिसके वजह से आपकी बॉडी को टाइम मिलता है माउंटेन से यूज टू होने के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही थिन है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके अगर आप लोग अपने परिवार के साथ जा रहे हो जिसमें एल्डर्स है तो उनको दिक्कत हो सकती है। मैं आप लोगों को पहले से यही रिकमेंड करूंगा कि एक ऑक्सीजन का बॉटल अपने साथ कैरी कर लेना। और कौन से भी जगह पे आप लोग रुक रहे हो, बहुत सारे पासेस है वहाँ पे। पासेस मीन्स कि एक हाई या फिर टॉप व्यू जहाँ से आप लोगों को जो है वो बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलेगा और वो उसकी ऊंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग अगर वहाँ पे पहुँचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा 30 to 40 मिनट्स ही स्पेंड करना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग कार से जा रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि ठंड लग रही है तो आप लोग कार के अंदर छुप सकते हो। अगर आप लोग बाइक से जा रहे हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बट आप लोगों को जो है वो एक तरीके से विंटर प्रूफ क्लोथ्स जो है वो पहनने पड़ेंगे वहाँ पे जाने के बाद या फिर वहाँ पे जाने के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे सडनली एक तरीके से एल्टीट्यूड बढ़ गया, सडनली एक तरीके से जो है वो ठंडी बढ़ गई, तो आप लोगों को वो चीज़ लगेगा। एक और बात मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये जो 10 से 12 दिन मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें और हो सकती है। मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन बढ़ जाए, या मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी आपके बस में नहीं है। जो भी चीज़ है वो भगवान के बस में है। और एनी टाइम जस्ट रिसेंटली अगर आप लोग अच्छा जो है वो वेदर देख रहे हो, थोड़े से किलोमीटर के बाद सडनली जो है वो वेदर चेंज हो गया, तो वेदर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, कभी भी वो चेंज हो सकता है। आपके लिए और भी ज़्यादा ये इजी हो जाए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना लैपटॉप स्टार्ट करता हूँ और गूगल मैप पे आप लोगों को ये रूट अच्छे से समझाता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए ये और भी इजी हो जाए समझना।
गाइस जिसमें सर्किट का बात कर रहा था वो ये है, चंडीगढ़ से आप लोग जा सकते हो श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेके लेह, लेह से लेके मनाली और मनाली से लेके फिर से छत्तीसगढ़। ये जो पूरा सर्किट है वो आप लोगों को लेह लद्दाख की राइड पे करना पड़ेगा। और अगर आपने किया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो लोग यहाँ से नॉर्मली जाते हैं लेह और लेह से रिटर्न भी आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों को एडवेंचर स्टार्टिंग में चाहिए तो आप लोग चंडीगढ़ से जा सकते हो मनाली, मनाली से फिर जा सकते हो लेह और फिर वहाँ से आप कारगिल, श्रीनगर और फिर रिटर्न घूमते हुए आप लोग चंडीगढ़ आ सकते हो। ये एक वे हो गया। और दूसरा वे मैंने आप लोगों को बोला कि स्टार्टिंग में आप लोगों को इजी राइड, मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी अच्छा हाईवे है और हम लोगों ने यही रूट लिया था, चंडीगढ़ से लेके श्रीनगर, श्रीनगर से लेके कारगिल, कारगिल से लेके लेह और लेह से लेके मनाली और फिर रिटर्न। अब क्या है ना कि अगर मैं इसे बताऊँ तो एक दिन में आप लोग चंडीगढ़ से श्रीनगर पहुंच जाओगे, दूसरे दिन में कारगिल पहुंच जाओगे, तीसरे दिन में आप लोग लेह पहुंच जाओगे, चौथे दिन में आप लोग मनाली पहुंच जाओगे और फिर पाँचवें दिन में चंडीगढ़ रिटर्न। बट क्या है ना कि लेह से कुछ और जगह है जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस बताया जा रहा है वो 2291 किलोमीटर्स बता रहा है, मतलब ये सर्किट जो है वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ही पकड़ लो एक तरीके से। बट इसमें कुछ और जगह पे आप लोग रुक सकते हो, कुछ और अच्छी अच्छी जगह जो है जिनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं पासेस के बारे में। तो पास मतलब कि आप लोगों को कहीं पे जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पासेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ जगह पे हम लोग गए थे तो हम लोगों को रोका था और वहाँ पे जो है वो मिलिट्री नॉर्मली चेकिंग होती है। तो वो पूछते हैं आपके पास पास है कि नहीं, यानी कि परमिट है कि नहीं जाने के लिए। तो आप लोग वो परमिट इजीली ले सकते हो। जब आप लोग लेह पहुंचोगे तो लेह सिटी में आप लोग अपने होटल में जो है वो कांटेक्ट करना, वो लोग आप लोगों को ऑनलाइन पास बना के दे देंगे, या तो आप लोग खुद ही जो है वो ऑनलाइन पास ले सकते हो। उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, आई थिंक सो 400-500 में आप लोगों को ये पास मिल जाएंगे। आपको कितनी कितनी जगह पे घूमना है आप लोग बस टिक मार्क कर सकते हो और फिर आप लोगों को आराम से प्रिंट आउट मिल जाएगा। वो प्रिंट आउट जो है वो आप लोग मिलिट्री चेकिंग पे दिखा देना और जिसके बाद आप लोगों को ईजिली आगे जाने दिया जाएगा। तो एक ही पास होता है, एक ही पास रिक्वायर्ड होता है एक व्हीकल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 2-3 लोगों का ग्रुप जा रहा है तो आप लोगों को 2-3 पास बनाने पड़ेंगे, 2-3 अलग अलग व्हीकल है। तो अगर आप लोग जो है वो एक ही कार के अंदर सब लोग जा रहे हो तो एक ही पास लगेगा। अब बात करते हैं बजट स्टेज के बारे में। तो आप लोगों को होटल कहाँ पे मिलेगी और होटल में भी आप लोग कैसे तरीके से पैसे बचा सकते हो। तो पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि होटल अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करके जा रहे हो, आप लोगों का प्लान फिक्स है और आप लोग मतलब ये कॉन्फिडेंट हो कि आप लोग जो है वो इतना डिस्टेंस एक दिन में कवर कर सकते हो, तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। तो आप लोग वहाँ पे अपने पैसे बचा सकते हो। दूसरा चीज़, आप लोग कहीं पर भी कौन सी भी जगह पे जा रहे हो और ऑनलाइन आप लोगों ने जो बुकिंग नहीं की है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि 5 बजे या 6 बजे के पहले आप लोग कौन सी भी जगह पे पहुंचते हो उस जगह पे रुकने का कोशिश करना। उससे ज़्यादा आप लोग बाइक चला सकते हो। कुछ कुछ जगह पे जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसके बाद भी आप लोग बाइक या कार चला सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होगा कि होटल्स आप लोगों को उतनी महंगी मिलते जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहते हो और कंटिन्यू बाइक या कार चलाते रहते हो तो आगे चल के आप लोगों को होटल कॉस्टली मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी होटल्स जो है वो बुक हो गई रहेंगी, आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो मे भी हो सकता है आप लोगों को कैंप में भी जो है वो रात बितानी पड़े, और जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे ये मुश्किल हो सकता है। बट स्टिल आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रुक जाना और दूसरे दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स का जो मैंने की थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसके वजह से आप लोग भी जो है वो ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करें। पहला चीज़ तो हम लोग क्या करते थे कि होटल में पहुंचते थे, होटल में पहुंचने के लिए हम लोगों को लेट हो जाता था और फिर हम लोग लेट उठते थे और फिर उसके बाद हम लोग होटल से लेट निकलते थे, तो दूसरी जगह पे जाने के लिए हम लोगों को अगेन लेट होता था। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग होटल से जल्दी निकलो ताकि अपने डेस्टिनेशन पे आप लोग जल्दी पहुंचो। इसमें गलती भी 100% हमारी नहीं थी, क्योंकि मुंबई से जब हम लोग निकले तो बराबर टाइम पे निकले थे, अहमदाबाद भी बराबर टाइम पे पहुंच गए थे। उसके बाद जो अहमदाबाद से लेके जयपुर का रूट है उसमें भी सही तरीके से हम लोग निकले थे, बट रास्ते में काम चल रहा था
जिसके वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को टाइम लग गया। तो मुंबई से अगर आप लोग जा रहे हो, उदयपुर वाला शायद से रोड अभी बन गया होगा, बट वहाँ पे काम चालू था जिसकी वजह से हम लोगों को लेट हो गया। अगर आप लोग जो है वो ये रूट अवॉइड करते हो, अगर आप लोग गुजरात के थ्रू जाते हो उदयपुर में, तो वो रूट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही फास्ट है, आप लोग बहुत ही जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हो, जो रूट हम लोगों ने आते टाइम पे लिया था। अब इसके बाद दूसरी गलती जो हम लोगों ने की थी वो है कि गूगल मैप को ट्रस्ट मत करो, स्पेशली जब आप लोग लद्दाख पहुंच जाओगे तब। आप लोग लद्दाख, मतलब ऐसा ट्रस्ट का मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग गूगल मैप पे देख सकते हो ये रूट आपको वहाँ पे पहुँचाएगा, बट क्या होता है ना कि वो बोलता है कि 2 घंटे में आप लोग पहुँच जाओगे, 2.5 घंटे में आप लोग पहुँच जाओगे। वैसा चीज़ 99% ऑफ द टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में फिक्स मत बोल रहे ना कि वो 2 घंटे या 2.5 घंटे में होगा। मे भी हो सकता है कि वो ज़्यादा हो, मे भी हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो, बट कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग गूगल मैप पे इस तरीके से ट्रस्ट मत करना कि कुछ जगह पे पहुंचने के लिए आप लोगों को 2 घंटा और बता रहा है, तो आप लोग 2 घंटे में ही वो जगह पे पहुंच जाओगे। तो ये मिस्टेक जो हम लोगों ने की थी, मैं आप लोगों को बोलूँगा मत रिपीट करना। इसके अलावा तीसरी मिस्टेक जो हम लोगों ने की थी वो था ये कि आप लोग जब होटल बुक करते हो, तो ऑनलाइन अगर आप लोग कर रहे हो, तो उसके अंदर ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूड मत करना। उसके वजह से 99% ऑफ द टाइम आप लोगों को जो है वो लेट हो जाएगा, क्योंकि होटल के ब्रेकफास्ट का टाइम यूजुअली होता है 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास जो है वो हो सकता है, बट ज़्यादा करके 8 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास जो है वो ब्रेकफास्ट मिलता है। तो सोचो कि जहाँ पे आप लोग जो है वो 5 बजे उठ के 6 बजे तैयार होके 6 बजे निकल सकते हो, उसी जगह पे आप लोगों को जो है वो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए एक तरीके से पकड़ लो 1 घंटा, फिर आप लोगों को सारी चीज़ पैकिंग करने में और 1 घंटा, तो आप लोग 10-11 बजे के आसपास निकलोगे। तो होटल में ब्रेकफास्ट मत करना, या फिर होटल में ब्रेकफास्ट जो है बुक मत करना। आप लोग रास्ते में 1-1.5 घंटे 2 घंटे की जर्नी के बाद आराम से जो है वो ब्रेकफास्ट कहीं रुक के आप लोग कर सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले कुछ टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली टिप एंड लाइफ सेविंग टिप आप लोगों के लिए ये रहेगी कि डोंट रश। आप लोग कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए रश मत करना। चाहे आप लोग जो है वो कार या बाइक को स्पीड भगाने का कोशिश कर रहे हो, मत करना। या फिर आप लोग किसी भी जगह पे जाने के बाद हश हश में चलो भाई जल्दी निकलो, वैसा चीज़ भी मत करना। आप लोग जो है वो दूसरी टिप, यूज्ड टू होते जाओ हर एक जगह से, ताकि आगे वाला जो जर्नी है आप लोगों के लिए इजी हो, आप लोग सही तरीके से अपनी मेमोरीज को कलेक्ट कर पाओ, सही तरीके से जो है वो यूज्ड टू होके आगे बढ़ पाओ। एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब आप लोग लेह पहुँचोगे तो आप लोग प्रॉपर रेस्ट ले लेना। 2 दिन का रेस्ट वहाँ पे रिक्वायर्ड है, अभी ये गवर्नमेंट का न्यू रूल है, बट आप लोग जो है वो 2 दिन के रेस्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ें कर सकते हो। लाइक लेह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी जगह है। शांति स्तूपा हो गया, लेह पैलेस हो गया, लेह मार्केट हो गया, उसके अलावा कुछ डिस्टेंस पर ही और भी बहुत अच्छी जो है वो एक तरीके से दिस्कित मोनेस्ट्री है, रैंचो स्कूल है, उन जगह को आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। जो 20-30 किलोमीटर है लेह से, आराम से आप लोग उन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इन चीज़ों को करना मत भूलना, प्रॉपर रेस्ट लेना। और जब आप लोग लेह में पहुंचोगे तब एक और चीज़ करवा लेना कि आपके बाइक या कार का थोड़ा सा जनरल चेकअप भी करवा लेना, क्योंकि लेह के छोड़ के जब आप लोग आगे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का मैकेनिक या एक तरीके से प्रोफेशनल मैकेनिक या फिर जो पार्ट आप लोगों को चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को लेह में ही करनी पड़ेगी, और लेह मार्केट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट की और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को दूंगा, और वो ये है कि टेक प्रॉपर रेस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को रेस्ट अच्छे से लेना है, और स्ट्रेस रास्ते में लेना ही मत कि मुझे इतना टाइम में यहाँ पे पहुँचना है, इतना टाइम पे यहाँ पे जाना है। जो भी तरीके का चीज़ होता है, एक तरीके से आराम से काम होके जो चीज़ है उसको समझ लो, और सही तरीके से अपना जो है वो राइड या फिर जर्नी है वो कंटिन्यू करते रहो। मेरा जो ड्रीम था वो ये था कि हम लोग मुंबई से लेके लद्दाख की राइड करेंगे, इसीलिए मैंने मुंबई से लेके लद्दाख तक की जर्नी बाइक पे की। बट आप लोग कुछ एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसे बचाने के लिए आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि आप लोग अपना जो जर्नी है वो चंडीगढ़ से स्टार्ट करो। अब अगर आप लोगों की पर्सनल कार है और आप लोगों को इतना ट्रैवल करना है तो इट्स ओके,
बट अगर आप लोगों की बाइक है तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि अपनी बाइक को ट्रेन से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, दिल्ली भी कर सकते हो, बट चंडीगढ़ ज़्यादा कन्वीनियंट वे है क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ का जो हाईवे है वो बहुत ही मतलब थर्ड क्लास है। वहाँ पे जो लोग कार या बाइक चलाते हैं वो बहुत ही डेडली तरीके से चलाते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, बेटर टू गो टू चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से जो है वो 1-2 दिन रुक के चंडीगढ़ को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को यही चीज़ रिकमेंड करूँगा। आप लोग जो है बाइक अपने साथ जो है वो लगेज में ट्रेन के साथ लेके जा सकते हो, ताकि जब आप पहुँचोगे चंडीगढ़ आपकी बाइक भी वहाँ पर पहुँचेगी और फिर आप लोग जो है वो 1-2 दिन चंडीगढ़ घूम सकते हो। अमृतसर जाके आ सकते हो एक दिन के अंदर, गोल्डन टेम्पल अगर आप लोगों को देखना है तो ये जो है वो आप लोग आराम से चीज़ कर सकते हो। इसमें तो आपको बहुत सारे किलोमीटर्स बच जाएंगे, बहुत सारे दिन बच जाएंगे। उसके अलावा जो एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप लोग प्रॉपर एक तरीके से रेस्ट लेके चंडीगढ़ से निकलोगे तो आप लोगों की आगे की जर्नी और भी ज़्यादा रोमांचक हो सकती है। ये बड़ी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को वैसा नहीं करना है, आप लोगों का ड्रीम है, तो आप लोग अपने हिसाब से वो चीज़ भी कर सकते हो। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों को अपना हेल्प करने का बेस्ट ट्राई करूँगा। Thank you so much guys for watching. Bye bye and have a safe journey and good luck.